हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको डिफरेंट बताने वाली, बहुत ही डिफरेंट, शायद सबसे हट करके होगा। क्योंकि मैं आपको कुछ ज्ञान बताने नहीं आ रही, क्योंकि आप ऑलरेडी ज्ञानी हो और बहुत कुछ आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपने इतने टाइम से मार्केट में सस्टेन किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मैं वो वही एक्सपीरियंस बस आपको याद दिलाने के लिए इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। ओके, देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए ही है, मेरे पास बस यही है, मैं कैसे रिकवर करूं, मैं कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करूं, मैं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करूं। और यही सब चीज का फायदा उठा करके बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, मेरा ये सेटअप है, आप इस चीज को अप्लाई करो, आपका यू 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा, आपका यू 10,000 1 करोड़ बन जाएगा। बहुत सारे लोग यही सुन करके उनकी स्ट्रेटजी बस वही ग्रिड होकर के वहां चले जाते हैं। और प्रॉब्लम पता है, आप अभी भी अपने प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। बस मैं यही याद दिलाने के लिए आपको ये बताने जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके अंदर है। जो भी स्ट्रेटजी होती है, सेटअप होता है, चाहे मेरा सेटअप हो या मेरी स्ट्रेटजी हो या किसी की भी हो, अगर मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा सेटअप है, मैं इस तरीके से ट्रेड करती हूँ, तो ये मेरा एक कंफर्ट तरीका है कि जिससे मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया, बहुत टाइम, बहुत सेटअप पे किया, बहुत चीजों को सीखा समझा, उसके बाद जो चीजें मुझे, जिससे प्रॉफिटेबल मुझे बनाया, और जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी विन करने की ज्यादा और लॉस करने की कम हो, वो चीज को मैंने अडॉप्ट किया। और जो चीजें मुझे सूट कर गई, उस चीज को कंसिस्टेंट वे में मैंने टिल अभी तक मैं उसी चीज को सिर्फ फॉलो करती हूँ। ये मेरा सेटअप है, मेरा स्ट्रेटजी है, ठीक है। सेम दूसरे का भी होगा। देखिए, कोई भी अगर सेटअप और स्ट्रेटजी बोलता है ना, वो किसी भी किताब में नहीं लिखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप उस तरीके से वैल्यू को पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। उस वैल्यू पे अपने 2 करोड़ लगाओगे तो 50 करोड़ हो जाएगा, 2 लाख रुपए लगाओगे तो 10 लाख हो जाएगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। कब समझिएगा आप? जी, जो भी अपने अपने स्ट्रेटजी को यही सब चीज बोल करके आपको एक ग्रीडी बनाते हैं, आपको वही चीज सेल करते हैं, वो आप भी कर सकते हो। वो चीज आप भी अपने अंदर ये बिल्डअप कर सकते हो, बहुत इजी है। बस आप समझिए कि गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को शॉर्ट लिस्ट करिए, उसे हटा दीजिए। और जहां पर आपका जिस गलती को हटाने के बाद जो चीजें फायदा हो रहा है, उस चीज को बस फॉलो करिए। और उस चीज को फॉलो, ये नहीं कि आज किया कल दूसरा कर लिया, नहीं, कंसिस्टेंट वे में बस एक चीज को पकड़िए और रेगुलर करिए, ये होता है। और दूसरी बात देखिए, सब लोग बोलते स्ट्रेटजी 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 करते रहते हैं ना, ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि मार्केट में सिर्फ 10 to 20% ही स्ट्रेटजी काम करती है। कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, मार्केट फुल्ली उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता, और मार्केट अलग ही डायरेक्शन में चलता है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को बिल्ड करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो 10-20% स्ट्रेटजी है ना, आप उसके चक्कर में पागल बने रहते हो और उस चीज के पीछे भागते हो। और सबको पता है कि आपको 90 टू मतलब 80 to 90% मान के चलो, ये आपकी साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है, आपका बिहेवियर होता है, आपका ट्रेड करने का तरीका होता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती, और जो भी ट्रेडर होते हैं ना, यही सब चीजों को लैक कर जाते हैं, भूल जाते हैं। उनको क्या चाहिए? स्ट्रेटजी चाहिए, सेटअप चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि वो स्ट्रेटजी सेटअप तो चलो कहीं भी मिल जाएगा, कैसे भी आप ट्रेड कर लो, बाई और सेल तो ट्रिगर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो 80-90% की चीज है ना, साइकोलॉजी, उसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो कि माइंड, वो माइंड गेम आप भूल जाते हो। यही माइंड गेम जो वर्ड है ना, इसको अगर पकड़ लिया आपने ना, बाय गॉड, आपका एक जो तरीका है ना, वो बदल जाएगा। वो बदल जाएगा, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा, और आप एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। और जो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आप एक रैंडम ट्रेड प्ले कर रहे हो ना, वो आपका बदल जाएगा। 70% लोग यही प्रॉब्लम से अभी भी फेस कर रहे, और अभी भी वो नहीं समझते कि भाई तुम जो स्ट्रेटजी सेटअप अपने आप से यूज कर रहे हो ना, जो जिस तरीके से, वो बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, बस उसमें एक अपना माइंड का तड़का लगा दो, तो फिर देखो आपकी स्ट्रेटजी भी बहुत पॉपुलर होगी, आप भी उसी स्ट्रेटजी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। कोई जरूरत नहीं है किसी भी अदर चीजों को फॉलो करने के लिए, आप अपने बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो करो ना, बहुत बढ़िया है। देखिए, मैंने एक स्ट्रेटजी और एक साइकोलॉजी दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पार्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे देखिए, मेरे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट दिख रहा है साइकोलॉजी, और सेकंड पार्ट क्या दिख रहा है, स्ट्रेटजी। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये जो स्ट्रेटजी वर्ड है ना, ये आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, अगर आप ऑप्शन में करते हो, स्टॉक के ऑप्शन में करते हो, या स्टॉक में करते हो, या एक पोजिशनल बेसिस पे आप ट्रेड को ले करके जाते हो, मतलब 1 महीने 2 महीने के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 90% स्ट्रेटजी है ना, 90% स्ट्रेटजी, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक 10% का ही काम है स्टॉक मार्केट में। ये 10% का ही काम है, 90% आपका फोकस स्ट्रेटजी पे है ना, ये मार्केट के हिसाब से कुछ नहीं है, सिर्फ 10% ही काम है। लेकिन स्टिल हम अपने आप को और हार्ड वर्क करते, और हार्ड वर्क करते, भूल जाते हो कि स्टॉक मार्केट फिजिकली नहीं, मेंटली गेम है। मेंटल मेंटल हेल्थ चाहिए आपको। ये 10% की स्ट्रेटजी, यहाँ से देखो, वहां से करो, उसका करो, उसका स्क्रीनशॉट करके, अरे यार इस स्ट्रेटजी तो उसने 1 लाख रुपए कमा लिया यार, उसने स्ट्रेटजी से तो 2 लाख रुपए कमा लिए। ये आपको ग्रीडी बनाते हैं, दिखाते हैं, और आपको और अट्रैक्ट करते हैं कि देखो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो तुम्हारे भी 1 लाख बन जाएंगे। लेकिन भूल जाते हो ये स्ट्रेटजी उसकी है, उसने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से किया, हो सकता है उसका बन गया, लेकिन आप अलग इंसान हो, आपको अपना तरीका, अपना स्टाइल देखना कि आप किस चीज पे सुटेबल, ये होता है। और 10% जिसको आप वैल्यू देते हो ना, माइंड को, 10-10%, यही सारा का सारा गेम है। 90 to 100%, मैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ और आपको सिर्फ यही बोलती हूँ, आप कुछ मत करो, अपने माइंड पे काम करो। ये आपका 100% आपको बदलेगा, आपके तरीके को बदलेगा, आपके बिहेवियर को बदलेगा, आपका जो पीएनएल है ना उसको बदलेगा, उसको बदलेगा। देखो, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। आपके क्लासरूम में कम से कम, आप जब पढ़ते होगे 10th में 12th में, तो कम से कम आपके साथ 50-60 बच्चे होंगे, होंगे ना। आप खुद सोचो कि उस 50-60 बच्चे में से क्या सबके सब एक ही जैसे रहते हैं? उसमें से 50 बच्चे में से 45 बच्चे अलग, और बाकी के जो 5 बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहते हैं। वो कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आए, इसी प्लानेट के हैं, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को काम किया है कि ऐसा कि वो कुछ अलग है। तो आपको भी कुछ अलग करना है, तो इस पे काम करिए, साइकोलॉजी पे काम करिए, अपने माइंड पे काम करिए। इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अगर आपके पास कुछ भी है तो बस, अगर आपकी हैबिट है कि मैं ये ट्रेड करूंगा, ऐसे करूंगा, उसी चीज पे आप पकड़ बनाइए। कहते हैं ना, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 1000 टाइम्स किक मारूं, 1000 टाइप के किक मारूं, नहीं, मुझे एक किक को ही 10,000 टाइम्स करना। आपको ब्रूसली का एक डायलॉग याद होगा, आपको याद होगा, मुझे पता है, नहीं भी याद है तो गूगल कर लो, मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है। ओके, वो चीजों को समझिए आप। देखिए, स्ट्रेटजी क्या होता है, ओनली वन। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि ओनली वन, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं थोड़ा इसको क्लीन करती हूँ। देखिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, मैं सिंपल से आपको बोलती हूँ। एक होता है ना कि आपके पास 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक टाइम है ट्रेड करने का, या तो आप स्टॉक में करते होगे इंट्राडे के हिसाब से, या स्टॉक के ऑप्शन करते होगे, या आप इंडेक्स के ऑप्शन करते होगे, या आप इंडेक्स फ्यूचर भी करते होगे। ठीक है, आपके पास 3-4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, वेरी गुड है, आप ऑप्शन में ट्रेड करो, उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजी बनाइए, वो काम करता है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी एक मैंने पकड़ लिया कि मेरा ABC कोई स्ट्रेटजी है, मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, डन। अब आपका जो स्ट्रेटजी है, अब साइकोलॉजी से इसको ज्वाइंट करके देखिए। क्यों मैं कह रही हूँ, स्ट्रेटजी आपने 9:15 पे बना ली कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, इसके हिसाब से मेरे को ट्रेड लेना है।
आपने 9:15 पे बना ली, डन। अब आपका जो स्ट्रेटजी है आप उसको किस तरीके से डिजाइन करोगे? कहीं ना कहीं आपका फोकस किस पे होना चाहिए? मार्केट के बिहेवियर पे होना चाहिए। देखिए, अब मैं इस चीज को कैसे लिंक करती हूँ, मार्केट के बिहेवियर पे होना चाहिए। क्यों भाई? अभी आप चार्ट को कभी भी देखोगे, आपका क्या होगा, जो स्ट्रेटजी लगेगी वो किस पे लगेगी? चार्ट पे लगेगी। चार्ट जो बनेगा कैसे बनेगा? मार्केट के बिहेवियर पे बनेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है ना, है। आपकी स्ट्रेटजी है कुछ भी, एबीसी मैंने बोला। अब ये बताओ मेरे को, आपके पास मैं सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया, मैंने यहाँ से कलर उठा लिया, ठीक है। अब मार्केट का बिहेवियर क्या है? मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से आपने शाम को मतलब पिछले दिन ही एनालिसिस कर लिया, उसके हिसाब से आपको लगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, मेरे को यहाँ पर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, आप खुद बताओ, कहीं ना कहीं आपका लिंक जो है वो चार्ट के हिसाब से, मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है, मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा है, मार्केट में जो आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? आजकल हर हाई पे कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही है। देखो, हर हाई पे कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही है। तो आपका क्या साइकोलॉजी होना चाहिए? आपका साइकोलॉजी कहता है कि यार हर हाई जब भी स्पाइक आता है, होता है ना कि सेलिंग होती है उस जगह पे, मतलब रेज ऑन सेल चल रहा है, तो इस लेवल पे आपका हर जगह सेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटजी इसके हिसाब से बन गया। तो आपने कैसे पता किया? चार्ट को देख करके, मार्केट का जो बिहेवियर आजकल चल रहा है ना कि हर एक स्पाइक आता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है वहां पे बिकवाली हावी हो जाती है, उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजी बना लिया, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज देखिए, जैसे ही आपका चार्ट बन गया, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रेटजी भी बन गई, डन। अब वहां से लिंक क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपने तो आज के हिसाब से जो चार्ट बना कल के लिए तैयार कर लिया अपना स्ट्रेटजी की इस लेवल के हिसाब से। आपने अब क्या किया? एक प्लान बनाया कि यार 9:15 पे मार्केट खुलेगा, मैं 5-10 मिनट वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि अपने लेवल पे आ रहा है कि नहीं। जैसे 25 पे, 30 पे या 35 पे, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, उसके हिसाब से आपने क्या किया? अपना एक प्लान बनाया कि पहले मैं 5-10 मिनट वेट करूंगा, उसके हिसाब से मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब प्रीमियम भागेगा या जब उस डायरेक्शन में मार्केट मुझे लगेगा कि बता रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस तरीके से आपने क्या किया? एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया। चलिए, ये सेकंड पॉइंट हो गया। कहीं ना कहीं सोचिए, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो एक स्ट्रेटजी खत्म, अब कहानी किसकी शुरू हो गई है? अब कहानी आपकी साइकोलॉजी की शुरू हो गई है। अब यहाँ से कैसे साइकोलॉजी काम करता है देखिए, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान बनाया आपने, उसके बाद क्या हुआ? अब सोचो, मार्केट में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे, सोचिए, इस लेवल पे कहीं ना कहीं आकर के मार्केट रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आकर रुक जाता है, अब आपका क्या होता है? इमोशन कहता है नहीं यार, यहाँ से तो सेलिंग आई है और मार्केट नीचे जाएगा, नहीं मार्केट में तो अभी न्यूज निगेटिव चल रहा है, अभी और गिरेगा मार्केट, थोड़ा वेट कर लेते, 10 मिनट 15 मिनट वेट करते। ये इमोशन होता है, ये आपकी साइकोलॉजी कहती है। ट्रेडिंग के हिसाब से जो आपने बनाया, स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, सही जगह पे किया, आपकी स्ट्रेटजी चल गई, लेकिन आपका जो काम था एग्जीक्यूट करने का, वो स्ट्रेटजी दिला दिया। आपका ट्रेड चल रहा है, पीएनएल दिख रहा है, 50 रुपए प्रॉफिट, प्रॉफिट से ये 500 रुपए प्रॉफिट, 500 से सीधे दिख रहा है अरे यार ये तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या कहता है आपका इमोशन? यार 2000 को कब 4000 प्रॉफिट होगा तब मैं बुक करूंगा। आपकी स्ट्रेटजी का गया भाड़ में, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस जगह पे स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, अब आपका इमोशन काम कर रहा है। अगर आपने इस 2000 के इमोशन जो आपको दिख रहा है ना, उस पे कंट्रोल कर लिया, 2000 के इमोशन को कंट्रोल करके आपने अपने प्लान के हिसाब से किया कि इस जगह से मार्केट गया है, यहाँ पे सपोर्ट है, चाहे 2000 प्रॉफिट 1800 प्रॉफिट हो जाए, मैं अभी भी कह रही हूँ 2000 प्रॉफिट दिखा मुझे, लेकिन वो 2000 का प्रॉफिट 1800 फिर से वापस आ गया। अब आपको दिखना चाहिए कि यार मार्केट नीचे नहीं जा रही है, इमोशन को करो कट।
मुझे क्या करना है, मुझे इमोशन लेस ट्रेड करना है। और कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी क्लिक करेगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे इमोशन 2000 से 1800 हो गया, मेरा फर्स्ट यहाँ पे करता है प्रॉफिट बुक करो। जब होगा मैं ग्रीड नहीं बनूंगा, जब होगा नेक्स्ट ट्रेड तो मैं लूंगा, नहीं तो अभी मुझे अपने ट्रेड को, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। मेरे हिसाब से यहाँ से एंट्री बनती है, यहाँ से टारगेट डन, ये होना चाहिए। लेकिन अभी भी आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है, अगर आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज इमोशन के थ्रू आप गए तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला एबीसी स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाएगा। ये होता है, स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री तो कर ली, लेकिन इमोशन से लगा यार 2000 तो दिख रहा है, 2000 को 4000 बनने देते, 4000 बन भी गया ना, अगर ट्रेड फ्लो में मिल गया, फिर लगेगा कि नहीं 5000 होने देते, तो यहाँ पे क्या काम आया, आपकी स्ट्रेटजी काम आई? नहीं, आपकी साइकोलॉजी काम आई है। वो साइकोलॉजी कहता है कि नहीं भाई, मेरे स्ट्रेटजी सेटअप के हिसाब से अब मुझे चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, या यहाँ पे लेवल दिख रहा है कि मार्केट रुक रहा है, कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट 2000 से 1800 हो गया, 1700 हो गया, अब यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए। ये होता है साइकोलॉजिकल गेम। और यहाँ पे जिसने भी अपने माइंड को कर लिया कंट्रोल, माइंड को कह दिया कि नहीं, कोई ग्रीडी नहीं बनना, बिल्कुल फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, और यहाँ से क्या हुआ, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ये 1700 आपके घर को आ गए, घर को आगे, और यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई सक्सेस। अदरवाइज अगर स्ट्रेटजी में ये इमोशन इस स्ट्रेटजी में घुस जाता तो ये हो जाता फेल। और पता है, देखिए यही रीजन होता है, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है लेकिन आपने इमोशन को घुसा दिया उसके अंदर और ये स्ट्रेटजी हो गई फेल। अब आप क्या करोगे, यार इस स्ट्रेटजी से तो मेरा 2000 का प्रॉफिट से लॉस आ गया, अब एक काम करते दूसरी स्ट्रेटजी कर लेते, क्या करोगे, अब बैकअप प्लान बनाओगे। अब बैकअप प्लान बनाओगे, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए पहली स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट दिखी थी, फिर उस प्रॉफिट को आपने लॉस में बना दिया, तो वो हो गया स्ट्रेटजी फेल। अब आप क्या करोगे, सेकंड स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू करोगे, सेकंड स्ट्रेटजी, और ये होगा बैकअप प्लान, ये होगा बैकअप प्लान आपका। फिर से देखिए, अब आता है इमोशन, हो गया डिसिप्लिन का गेम। डिसिप्लिन क्या कहता है आपके हिसाब से, आपने जो अपने लिए डिसिप्लिन बनाया वो क्या कहता है, डिसिप्लिन कहता है कि जो मैंने रूल बनाया और जिस हिसाब से मैंने अपने आप को ट्रेड प्लान बनाया, मार्केट के बिहेवियर को देख करके, मार्केट का जो चार्ट है उसको रीड करके, उस पे प्रॉफिट मिले, टारगेट या एसएल मिला, अगर एक ट्रेड सेटअप और स्ट्रेटजी से मिल गया बढ़िया, नहीं तो डिसिप्लिन कहता है कि नो, अब बिग नो। डिसिप्लिन मतलब नो, डिसिप्लिन मतलब आपको ये काम करना है, इतने बजे करना है, यहाँ निकलना है, ये करना है तो करना है, कोई भी सेकंड बैकअप नहीं होना चाहिए। और आपका स्ट्रेटजी फेल तो आपने दूसरा स्ट्रेटजी निकाल दिया, अरे यार 9 ए में काम नहीं कर रहे, काम करते 20 ए में लगा लेते हैं, 20 ए में भी काम नहीं कर रहा, एक काम करते हैं वीवेप लगा लेते हैं, ये होता है बैकअप प्लान। आपने देखो, आपके पास भगवान ने दो पैर दिए, ठीक है, और दो पैर को क्या करते हो, एक इस नाव पे रखते हो और एक इस नाव पे रखते हो, सोचते हो कि यार ये नाव आगे चलेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं दूसरा नाव तो पीछे चलेगा ना। आप भूल जाते हो कि आपके पास दो पैर है, दोनों नाव पे एक एक पैर डाल के रखो, अगर ये नाव दोनों बराबर नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि अगर एक नाव डूबा तो आप डूब गए। ये मत सोचो कि ये वाला नाव बचा लेगा, नहीं, क्योंकि दूसरा पैर भी उसी के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं गिरोगे तो फुल बॉडी के साथ गिरोगे। इसीलिए कहते हैं दोनों पैर को एक नाव पे रखो, और एक नाव को बिल्कुल ही आराम से हौले हौले नदी के आराम से डायरेक्शन में चलाओ। नदी का कैसे डायरेक्शन बहता है, मतलब नदी में जो पानी रहता है समझो, उस डायरेक्शन में फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाओ। मत सोचो कि यार नदी के पानी आगे बढ़ रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आराम से उसी डायरेक्शन में जाओगे तो पक्का आपको साइड किनारा मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या रहता है, एक फेल तो दूसरे पे घुस जाओ, दूसरा वाला फेल तो तीसरे पे घुस जाओ। ये होती है स्ट्रेटजी का फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन। आप भूल जाते हो कि कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन है ना, वो आपके अंदर है, आपके माइंड के अंदर है, आपका जो करने का तरीका है ना, वो उस पे आप काम करो।
अगर आपको एक स्ट्रेटजी 9 EMA ले लो, वी वैप ले लो, आप उसका MACD ले लो, फिर उसके बाद इससे भी नहीं होता है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ले लो। अगर जो भी आपको अच्छा लगे, 20 EMA ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे, स्टॉक्स में करना है तो RSI ले लो, जो भी अच्छा लगे, लेकिन जिसमें भी कर रहे हो ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल ट्रस्ट के साथ उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल ही 100% अपना दीजिए। इसी स्ट्रेटजी से या तो मेरे को टारगेट, नहीं तो एसएल। कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई बैकअप, पता है बैकअप प्लान फिर आदमी जब करता है तो क्या होता है, अगर आप बैकअप प्लान, एक स्ट्रेटजी फेल, आपने 12 बज गया दूसरा स्ट्रेटजी लगा दिया, पता है वहां पे क्या होता है, आप रिवेंज ले रहे हो कि आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी क्यों फेल हो गया। फर्स्ट स्ट्रेटजी से मेरा 1700 2000 का जो लॉस प्रॉफिट दिख रहा था, लॉस हो गया, वो क्यों हो गया। मैं एक काम करता हूँ, अब दूसरा स्ट्रेटजी लगा के उस 2000 रुपए को वापस करता हूँ। आपके पास रिवेंज आ गया, आपके पास एग्रेशन आ गया, आपके पास ओवर ट्रेडिंग करने का रीजन आ गया, और इस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। आपको लगता है ना, कोई, मुझे पता है कोई भी अगर 9-15 में बैठता है ना, पहला कसम यही खाता है कि मैं कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और जैसे ही वो एक के बाद वो ट्रेड लेते जाता है ना, वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाता है। और जब ओवर ट्रेडिंग का शिकार होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी से आपका एसएल लगना या फेलियर होना, और उस स्ट्रेटजी की वजह से आपका दूसरा स्ट्रेटजी, अंदर से आत्मा बोलती है कि यार मेरा तो फेल हो गया, इसका मतलब मेरा अच्छा नहीं था, एक काम करते दूसरे का अडॉप्ट कर लेते। देखो ना, वो बता रहा था कि ये स्ट्रेटजी से ना जस्ट 10,000 का हम 50,000 बना सकते हैं। भाई एक मेरे को बात बताओ, यही मार्केट तुम भी देख रहे हो, यही मार्केट वो भी देख रहे हैं, तो एक आप जो स्ट्रेटजी लगा रहे हो वो क्या है, वो भी तो उसी चार्ट पे लग रहा है ना, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, वो भी वही चीज लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उनका 10,000 का सीधे रॉकेट बन के 1 करोड़ बन जाता है और आपका 10,000 नहीं कुछ बनता है। बात समझिए, वो अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, वो अपना तरीका को कंसिस्टेंट वे में एक ही चीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मेरे भाई आप साइकोलॉजी पे काम करो, जो चीजें आपके फेवर में चल रही है उसको एक्सेप्ट करिए, जहां वो फेवर को अगेंस्ट में बदल के लॉस हो गया, सबसे बड़ी चुनौती होती है उस लॉस को एक्सेप्ट करना। जिस दिन से आपने लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ये वाला जो लॉस, अगर आपने एक स्ट्रेटजी अपनाई और ऐसे मार्केट जा रहा है, मार्केट जा रहा है, स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी के हिसाब से रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ तक जाकर के बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस है, लेकिन आप क्या सोचते हो, यार ये तो बहुत टाइम हिट कर दिया, एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं, शायद ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट कर दे। और आप क्या करोगे, यहाँ पे लेके बैठे रहोगे, मार्केट दिख रहा है यहाँ पे हिल रहा है पिछले 15 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटा से, हो सकता है कि ये आपको एकदम बिल्कुल ही ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है, मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि 20% टाइम ये आपको ब्रेकआउट कर दे, लेकिन स्टिल 80% टाइम आपको प्रोबेबिलिटी है 80% कि ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो आपका क्या माइंड करता है, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, एक्सेप्ट करो, ये लेवल आपके लिए एक बैरियर का काम है, एक्सेप्ट करो कि यहाँ पर मेरे को इस ट्रेड को बुक करना है, एक्सेप्ट करो। जिस दिन से आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका सबसे बढ़िया, मतलब एक आप खुद सोचिए, ये आपका जो है ना, एक्सेप्ट कर लिया लॉस या प्रॉफिट, उस दिन से आप एक नए फेज में आ जाओगे, एक लेवल ऊपर आ जाओगे, एक लेवल ऊपर वाले ट्रेडर आ जाओगे आप, जिस दिन से आपने ये चीज सीख लिया। और आपको दिख रहा है कि यार मेरा 2000 का भी प्रॉफिट दिखा था, आपका भी 2000 का प्रॉफिट दिखा था, अरे यार देखते देखते 1700 हो गया, 1600 हो गया, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं अभी तक आपका डायरेक्शन सही था। मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं ना कहीं अभी तक आपका डायरेक्शन सही था, इसका मतलब डायरेक्शन सही है तभी मेरा 2000 का प्रॉफिट दिखा था। और जैसे ही ये 2000 से नीचे जा रहा है, 1700, 1600, 1500, अब समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है। और जैसे ही ये उल्टा होने लगा, एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि नहीं भाई, मेरे अब ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड चल रहा है, अब मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मेरा एक्सेप्टेंस ही मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान है, और मैं उस चीज को हमेशा फॉलो करूंगा। ये होता है साइकोलॉजी। और इस तरीके से एक ट्रेडर स्मार्ट ट्रेडर बनते जाता है, क्योंकि वो स्मार्टनेस के साथ काम करता है।
वो नहीं सोचता कि यार 9 बजे से 3 बजे तक पूरे दिन ट्रेड करूंगा तभी जा करके मुझे प्रॉफिट होगा, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये सेटअप वो सेटअप करूंगा तभी होगा। नहीं, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरा एक्सेप्टेंस, मेरा रूल। यहाँ पर आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। एक सेटअप बहुत है। अगर आपको एक चीज को पकड़ बनानी है ना, तो उसी चीज में पकड़ बनाइए। जरूरी नहीं है हजार तरीके का काम करना। हाँ, उस एक सेटअप को आप स्मार्टली उस चीज को थोड़ा सा एडवांस बनाइए, थोड़ा और उस पे आप टेस्टिंग कीजिए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। बस चेंज मत करिए इतनी जल्दी। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।